नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालवाल। खबरों की शुरुआत करते हुए बता दूं कि अंतिम चरण के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव की झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने जामताड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हो रहा है। इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, तो वहीं तानाशाही सरकार जाने वाली है। झारखंड में जल जमीन लूटने का इरादा रखने वाली सरकार को दिल्ली से जाना ही होगा। साथ ही कल्पना सोरेन ने कहा कि आपका भाई और आपका बेटा हेमंत सोरेन जेल में है। इन्होंने साजिश के तहत जेल भेजकर झारखंड की अस्मिता से खेलने का काम किया है। 1 जून को आपका एक एक मत हेमंत को जेल से बाहर निकालने का काम करेगा। आंदोलन से उपजी पार्टी को तानाशाही तरीके से झुकाया नहीं जा सकता। ये वो संथाल परगना है जिसने हमारे पूर्वजों ने कभी अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने सर नहीं झुकाया, तो हेमंत सोरेन कैसे सर झुका देगा। और हेमंत सोरेन के साथ में यहाँ झारखंड की आवाम है, 3.5 करोड़ की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में है। 3 चरण के हमारे झारखंड में 3 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं और चुनाव का परिणाम मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जनता ने अपार समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दिया है। और देखिए, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करने के दौरान अंतिम चरण के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव में झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने जामताड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी को जमकर निशाने पर रखा। अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित खागा मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चुनावी सभा को संबोधित कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से दुमका लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। एक समय था जब गंभीर बीमारी की दवाई को देश में आने से 25 से 30 साल या 100 साल लग गए थे, लेकिन कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी की वैक्सीन भारत में बनाई गई, जिसे दूसरे देश को भी मदद स्वरूप दिया गया। यही विकसित भारत की पहचान है। इस झारखंड प्रदेश में लूट तंत्र कायम है, इसको आप सभी को बदलना है और अपने सभी 10 साल के विकास की कार्यकलापों को दर्शाया और साथ में सीता सोरेन को दुमका लोकसभा से ऐतिहासिक जीत से निकलने का, जनता से अपना मतदान देने का आग्रह भी किया। आज साधारण नागरिक ये मान चुका है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत को आगे देखना है और वो विकसित भारत पूरा होगा। ये उत्साह, ये उमंग, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने वाला भारत, ये आज साधारण मनुष्य विश्वास करके चल रहा है। ये बदला है, ये बदला। 10 साल पहले वोट मांगते थे आप जाति के आधार पर, वोट मांगते थे आप धर्म के आधार पर, वोट मांगते थे आप इलाके के आधार पर, मैदानी है कि मैदान का है कि पहाड़ का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन धुरवा में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 7वें चरण के तहत राजमहल, गोड्डा और दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव का प्रचार शाम तक थम जाएगा। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए मतदान के दिन मतगणना केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। बूथों पर गर्मी से बचने के लिए फैन, शेड, नींबू पानी, कुर्सी, मेडिकल सुविधाएं आदि बहाल की गई हैं। वहीं दूर दराज के मतदाताओं को बूथ तक लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी
उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी से मतदान प्रतिशत प्रभावित नहीं हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था करने के साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि मतदाताओं को कतार में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े और इसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूर्व से ही मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाए गए हैं। मोतिहारी जिले में भीषण गर्मी का कहर जारी है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में बच्चे से लेकर बड़े लोग तेजी से हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं। जी हां, हीट वेव से तुरकौलिया प्रखंड के नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय बालंगा की प्रधान शिक्षिका कुमारी संजू और रघुनाथपुर प्राथमिक विद्यालय कन्या की शिक्षिका ऋतु रानी शरण बेहोश हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद स्कूल की 2 छात्राओं की भी तबीयत गर्मी के कारण स्कूल में ही खराब हो गई। झारखंड की राजधानी रांची में भीषण गर्मी की चपेट में है। बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, तो गर्मी को देखते हुए लोग बहुत कम घरों से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल राजधानी रांची का अधिकतम तापमान भी 6 डिग्री सेल्सियस के करीब बढ़ गया है। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कई दिनों बाद रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले कुछ दिनों तक रांची में इसी प्रकार का तापमान रहेगा। इतनी तेज गर्मी में अगर निकले तो साथ में ठंडा पानी लेकर निकले, आम का जूस पिए, इसलिए कि इतनी तेज गर्मी में लू लगने से बचा जा सके। भीषण गर्मी से रांची वासियों को अभी नहीं मिलेगी कुछ और दिन राहत। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित सरना स्थल तोड़े जाने के विरोध में जोरदार हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय आदिवासी एयरपोर्ट रोड पर पारंपरिक हरवे हथियार के साथ उतर आए और रोड जाम कर दिया गया। दरअसल करीब 1.25 घंटे तक एयरपोर्ट रोड प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रहा और इस दौरान एयरपोर्ट से आने और जाने वाले यात्रियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों की फ्लाइट छूट गई, तो वहीं सड़क जाम होने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव वहां पहुंचे। काफी समझाने बुझाने के बाद लंबी वार्ता और आश्वासन के बाद जाम खुल सका। तो वहीं केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि बिना नोटिस दिए कैसे बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों को पहले सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि एयरपोर्ट आदिवासियों की जमीन पर बना है। अजय तिर्की ने एसडीओ, एसडीएम, सीओ सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता की और उनसे सरना स्थल को सुंदरीकरण करने की अपील की, जिस पर प्रशासन ने आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद सरना स्थल का सुंदरीकरण, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने का हर एक छात्रा का सपना पूरा नहीं होता है। इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख उचित गाइडलाइन और मार्गदर्शन की कमी होती है। लेकिन झारखंड के होनहार छात्रों को अब इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एपीएल ग्लोबल विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर तरह के जरूरी प्रदान करेगा। ये बातें एपीएल ग्लोबल के सीईओ निशांत मारू ने चेंबर भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। मौके पर उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी एपीएल ग्लोबल 31 मई को धनबाद के सोनेटेल होटल में, 1 जून को जमशेदपुर स्थित विवांता होटल और 2 जून को रांची के चाणक्य बीएनआर होटल में एजुकेशन फेयर का आयोजन कर रहा है। निशांत मारू के मुताबिक इस एजुकेशन फेयर में फॉरेन की 20 से अधिक इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और खबर बिहार के रोहतास से है। रोहतास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को संबोधित किया। काराकाट लोकसभा के विक्रमगंज के गांधी मैदान में देश के रक्षा मंत्री ने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट कर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जनता से अपील की। वहीं राजनाथ सिंह ने भोजपुरी अंदाज में लोगों का अभिवादन किया। अपने कोल्ड कुशल राजनीति के लिए राजनाथ सिंह को जाना जाता है। उन्होंने राजद और कांग्रेस को लपेटे में लेते हुए कहा कि अब लालटेन का युग खत्म हो गया है और कांग्रेस 10 साल में डायनासोर के भांति खत्म हो जाएगी। हमारी जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, सीने का बटन खोलकर मुकाबला करते हैं। अब आपने देखा होगा पहले कांग्रेस के शासनकाल में बराबर आतंकवादी वारदातें होती, अब वो समाप्त होती आ रही है।
अब शायद एक आध कोई आतंकवादी वारदात हो या हो सकता है हो जाए कभी महीने डेढ़ महीने में, जब सब बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, इधर उधर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को उनके चुनाव चिन्ह गैस के सिलेंडर का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय दिलाकर उनको भेजिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। कलेक्टर गौरव सिंह ने आनंद नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री लाइब्रेरी और आनंद समाज वाचनालय ब्राह्मण पारा का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने लाल बहादुर शास्त्री लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था और कई उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर आनंद समाज वाचनालय भी गए। वहां अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों से चर्चा कर उत्साहवर्धक किया और उन्होंने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करें। साथ ही जिला प्रशासन ने शहर के मध्य में युवाओं के अध्ययन के लिए लाइब्रेरी रीडिंग जोन की व्यवस्था की गई है। आनंद समाज वाचनालय के अलावा मोतीबाग परिसर में तक्षशिला रीडिंग जोन और नालंदा परिसर लाइब्रेरी भी उपलब्ध कराई गई है। दरअसल इन स्थानों में अनुकूल वातावरण और बेहतर सुविधाओं में अध्ययन किया जा सकता है। कलेक्टर ने आनंद समाज वाचनालय के ऊपर हॉल का भी निरीक्षण किया, सुविधाओं के विस्तार से निर्देश दिए और इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और अन्य अधिकारी उपलब्ध थे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह जिले में बाढ़ से बचाव के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कुछ दिनों के भीतर मानसून आने की संभावनाएं हैं। जिले की सभी तहसीलों और नगर निगम के बाढ़ के संभावित स्थानों को चिन्हित करें। सभी एसडीएम अपने राजस्व अमलों के साथ खुद तहसीलों का दौरा करें और ग्रामीणों से चर्चा कर आपदा राहत की कार्य योजना बनाएं। आपको बता दें कि गांव नदी तट में गोताखोरों की तैनाती रखें। साथ ही गांव में कुछ युवाओं के समूहों को प्रशिक्षित करें जिससे वो बाढ़ जैसी आपदा का सामना करने में सहयोग कर सकें। रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा रहे कार्य में फर्जी हाजिरी भरे जाने की शिकायत लेकर राजनांदगांव जिले के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रोजगार सहायक और मेट की शिकायत करते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की है। दरअसल राजनांदगांव जिले के ग्राम बोरडी के निवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से गांव में रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे शासकीय डबरी कार्य में रोजगार सहायक के फर्जी हाजिरी भरे जाने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने कहा कि जब उन्होंने मास्टर रोल देखा तो लगभग 30 लोगों के नाम मास्टर रोल में शामिल किए गए हैं जो कि कार्य में नहीं आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस फर्जी हाजिरी में रोजगार सहायक और मेट की मिली भगत है जिन्हें हटाया जाना चाहिए। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर राज्य सरकार की कार्यवाही के निर्देश के बाद बुधनी राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बुधनी और रहटी क्षेत्र से अवैध गतिविधियों में लिप्त 2 पोकलेन मशीन, 1 ओवरलोड डंपर जब्त करने में सफलता हासिल की। दरअसल जानकारी के मुताबिक बुधनी के ग्राम सोमलवाड़ा में अवैध रूप से 2 पोकलेन मशीन रेत का अवैध उत्खनन कर रही थी, जिसको लेकर पुलिस की सहायता से राजस्व विभाग की टीम ने मौके से जब्त कर खनिज अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही की है। वहीं रहटी क्षेत्र में 1 ओवरलोड डंपर को बिना रॉयल्टी के जब्त किया गया। दोनों ही मामले में कार्यवाही लगातार की जा रही है। चौबीस तक अवैध उत्खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। कल इस तारतम्य में 2 दल गठित किए गए, एक रहटी तहसील में और एक बुधनी तहसील में। दोनों दलों के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें बुधनी में जो दल गठित किया गया था उसके द्वारा सोमलवाड़ा में 2 पोकलेन मशीन अवैध उत्खनन करते हुए नर्मदा नदी से जब्त की गई। साथ ही 1 डंपर जब्त किया गया और रहटी तहसील के अंतर्गत बाबरी घाट से एक ओवरलोड डंपर जाता पाया गया, जिसमें रॉयल्टी भी नहीं पाई गई, जिसको जब्त कर रहटी थाने में खड़ा कराया गया।
और खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित डोलरिया तहसील के हाई स्कूल और कॉलेज के पीछे स्कूल कैंपस की बेस कीमती करोड़ों की जमीन को राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने मुक्त कराया। आपको बता दें कि नवीन हाई स्कूल कैंपस की करीब 2 एकड़ भूमि पर लोगों का अवैध रूप से कब्जा कर फेंसिंग कर ली गई है, तो जिसकी शिकायत पर राजस्व विभाग ने डोलरिया तहसील में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ से अधिक की भूमि को भूमि माफियाओं से अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। वहीं डोलरिया तहसीलदार अनिल पटेल ने बताया कि तहसील और नवीन हाई स्कूल के पीछे 6 अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण किया था। दरअसल कलेक्टर सोनिया मीना के आदेश पर हाई स्कूल कैंपस की ओर से तहसील कार्यालय के पीछे से करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत जमीन 3 एकड़ भूमि का अतिक्रमण मुक्त कराया है और इस तरह की अतिक्रमण मुहिम निरंतर चलती रही है। शासकीय हाई स्कूल है जिसकी कम से कम 2 एकड़ जमीन है, जिसमें 6 लोगों ने कब्जा किया हुआ था। तो मैंने कुछ दिन पहले इसमें धारा 248 के तहत कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाने का आदेश कर अतिक्रमणकारियों ने स्वयं आदेश का पालन नहीं किया और अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आज जो है बलपूर्वक अतिक्रमण को हटाया गया और लगभग जो है 2 करोड़ रुपए की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये मुहिम निरंतर चलती रहेगी? बिल्कुल, जो भी हमें अतिक्रमण के मामले संज्ञान में आएंगे तो हम उसको संज्ञान में लेके जो है निरंतर रूप से कार्रवाई करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर पंजाब से है। अमृतसर के जत्थेदार जगजात सिंह हवारा कमेटी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवनीत बिट्टू की चुनावी रैली के दौरान अपने दादा के हत्यारों के लिए बिट्टू के साथ अपनी 5 साल की दोस्ती का जिक्र किया। सिंघा ने रिहाई न करने की घोषणा को बहुसंख्यक वोट हथियाने की राजनीति बताया है। ऐसा बयान पंजाब के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल हवारा कमेटी के नेता प्रोफेसर बलजिंदर सिंह, बापू गुरचरण सिंह और महावीर सिंह सुल्तान विंड ने कहा कि इस बयान से ये स्पष्ट है कि अमित शाह ने एक व्यक्ति के साथ 5 साल की दोस्ती से संविधान, कानून, न्यायपालिका, सिखों की भावनाओं को बदल दिया है। न्याय की बलि चढ़ा दी गई है। साथ ही मानव अधिकारों की बहाली की दृष्टि से ये कथन हास्यास्पद लगता है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अब इस बयान से ये भी स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी सरकार वोट की राजनीति के कारण बंदी सिंघों की सजा पूरी होने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं कर रही है। हैरानी की बात यह है कि बेतुका बयान देकर वे पंजाबियों से वोट मांग रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।